Students, now see some additional functionality. We can also perform some additional functionality with series object. So which type of additional functionality you can perform into the series object? Let's see this. So there you can see, when it is needed to create a series with missing values, this can be achieved by the filling missing data with a NaN, means not a number value. तो यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं कि अगर हमें कोई सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जिसमें कुछ वैल्यूज हो बट कुछ ना हो, मतलब सम मिसिंग डेटा शुड बी देयर. सो हाउ यू कैन डू दिस? तो मिसिंग डेटा वैल्यूज होना चाहिए और सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, मतलब कुछ डेटा हो और कुछ मिसिंग हो. सो हाउ यू कैन डू दिस? सो यू कैन achieve this, and you can that function also perform into the series object. So you can see there is, first you have to import, this is the compulsory library you have to include into your program. So that is the import pandas as pd. तो हमने pd एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया pandas का. And second you have to also use and you have to also import the numpy method. ये भी एक तरह से लाइब्रेरी है numpy, और इसमें इस लाइब्रेरी में सारे न्यूमेरिक methods होती हैं, न्यूमेरिक फंक्शंस होते हैं. सो फॉर दिस वी हैव टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ numpy. numpy का एक ऑब्जेक्ट हम किया लाइक np. सो to library you have to import pandas as pd, import numpy as np. now you can create the series method. अब आप series method को कॉल कर सकते हो. तो सिंपल, there first you create the object of series and then pd with dot operator we will call the series method. हमने series method को कॉल किया, then assign a list value. list value हम दे रहे हैं, so 6.5 that is list. And second, missing data we want to provide. तो missing data how you can provide? Simple, you will use the np dot nan, means not a number. Clear? There is nothing. So np dot nan comma 2.34. so this value we have provided in this object. So when we will execute it, when we will call the ob, so what happened, the output will be generate like this. तो output इस तरह से generate होगा. 0 index have 6.50, this you can see there, and 1 have nothing, nan not a number, यहाँ पे कोई भी number नहीं है. And second indexing 2.34. so such type of record will be executed with this method. So how you can perform the additional function? You can see this. This is comes under the additional function. तो missing data के साथ भी आप series create कर सकते हो. Next, index can also be given as. अगर आपको बोला जाता है कि index आप assign करें, तो हमने पहले भी देखा है कैसे हम index assign करते हैं, but चलिए हम डेटा रेंज के थ्रू क्रिएट करेंगे और इंडेक्स लूपिंग के थ्रू असाइन करते हैं. ठीक है? सो लेट्स सी देयर. सो देयर वी विल फर्स्ट कॉल द इंपोर्ट pandas एज pd. तो हमने पहले क्या किया, एक pandas ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. देन फर्स्ट यू विल इंपोर्ट द लाइब्रेरी ऑफ pandas. हमने pandas की लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली एंड दैट वी आर एक्सेस ओनली विद द हेल्प ऑफ pd. लेट्स क्रिएट अ ऑब्जेक्ट फॉर द सीरीज. एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सीरीज के लिए, इक्वल pd dot series is this method we will call range. ये that parameter for the data. ये पहला पैरामीटर हम किसके लिए फिक्स करते हैं? डेटा के लिए. चलिए, तो डेटा हमने दे दिया क्या? रेंज 1,15 एंड स्टेप आर 3. तो यहाँ स्टार्ट एंड 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 हाउ मेनी स्टेप यू विल टेक. तो यहाँ से हमारा जो डेटा स्टार्ट होगा वो 1 से होगा, बट क्या होगा उसमें 3 ऐड होगा, फिर देन नेक्स्ट नंबर एग्जीक्यूट होगा, फिर नेक्स्ट नंबर में फिर 3 ऐड होगा, फिर नेक्स्ट नंबर. तो लाइक दिस सी रेंज विल बी क्रिएट. सो 1 2 हमारा इससे लेस देन ही जाएगा, मतलब 15 से कम वाले नंबर जनरेट होंगे जितने भी होंगे. ठीक है? लाइक सो यू कैन सी देयर. सो फर्स्ट एग्जीक्यूटिंग द 1. तो 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10 और 10 + 3 13. अब
13 प्लस 3 अगर होता तो वो 16 हो जाता, जो कि हमारी रेंज में इंक्लूड नहीं है, तो दैट्स वाई 13 तक की डेटा क्रिएट होगा। ओके, एंड नाउ वी विल असाइन द इंडेक्सिंग। आप इन नंबर की इंडेक्सिंग कैसे करेंगे? सो इंडेक्स यू हैव टू यूज दैट पर्टिकुलर की, हमने यहाँ यूज किया। देन x फॉर x in, दैट इज अ वे ऑफ लूपिंग। लूपिंग हम कैसे जनरेट कर सकते हैं? x फॉर x in मतलब x वेरिएबल में कौन कौन सी वैल्यू आ रही है उसके लिए ये लूप चलाएगा। a b c d e, बिकॉज जो सीधी रेंज में डेटा क्रिएट हो रहा है वो कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 नंबर जनरेट हो रहे हैं, तो 5 की इंडेक्सिंग आपको प्रोवाइड करनी होगी। फॉर दिस वी असाइन द 5 कैरेक्टर A B C D। so x for x in, that is a way to create the looping। so x for x in A B C D E, so this is the way हमने create किया और x वेरिएबल में असाइन कर दिया। okay, now that is provided the indexing for the data। so when we execute the series object, so what happen? you will get such type of records। so index A have 1, index B have 4, index C have 7, index D have 10, and index E have 30 with integer data type। so this is a way to creating the index। तो हमने यहाँ पहले वाले फंक्शनैलिटी देखे, मिसिंग डेटा अगर आपको प्रोवाइड करना, so this is the way। and when you want to given the index, अगर आप इंडेक्स देना चाहते हो लूपिंग के थ्रू, तो वो आप कैसे देंगे? क्लियर हो गया? ओके, नाउ द नेक्स्ट एडिशनल फंक्शन, डेटा टाइप कैन ऑल्सो बी पास्ड विथ डेटा एंड इंडेक्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम डेटा टाइप भी फिक्स कर सकते हैं, कि हम कैसे डेटा टाइप फिक्स करें। जैसे ये लुक एट हियर, इनटू द प्रीवियस मेथड डेटा टाइप इज इंटीजर, यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप था। ये ऑटोमेटिक जब आप वैल्यू असाइन करते हैं तो इट इन अ पाइथन इट विल क्रिएट ऑटोमेटिकली। अगर आप इसको फिक्स करना चाहते हैं कि डेटा शुड बी फ्लोट एंड डेटा शुड बी इंटीजर, जैसा भी आप चाहते हैं, तो दैट यू कैन ऑल्सो डू दिस। सो हाउ यू कैन डू दिस? यू हैव टू यूज द पाइथन pandas लाइब्रेरी एंड numpy लाइब्रेरी। दो लाइब्रेरी हमने यूज की है यहाँ पे, एंड दिस इज अ वे ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट एंड देयर डेटा ARR, एरे। एरे मतलब हमने क्या किया है कि यहाँ पे पहले से ही एरे की वैल्यू फिक्स कर दी, लाइक दिस इज द एरे वैल्यू जो हमने पहले क्रिएट की थी। हाँ, यू कैन सी दिस, मान लीजिए ARR हैव दीज डेटा, हमने एरे में ये वैल्यू स्टोर कर दी, जनवरी हैव 31 एंड फरवरी 28, तो ये हमने एरे में असाइन कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट एरे यूज कर लिया, तो डेटा में हमने वही सीरीज वैल्यू असाइन कर दी। इंडेक्स MON दे दिया, मतलब मंडे ट्यूसडे जो भी आप देना चाहते हैं, तो इस MON मतलब इसमें हमने जनवरी फरवरी वगैरह असाइन किया हुआ। ओके, एंड डेटा टाइप, सो डेटा टाइप यहाँ मेन ऑपरेशन हम डेटा टाइप असाइन करने के लिए कर रहे हैं। क्लियर? तो हमने असाइन कर दिया np.float 64। np.float कैसे फिक्स किया? विथ हेल्प ऑफ numpy मेथड। तो हमने यहाँ पे numpy मेथड को यूज किया। वी विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट। आप यहाँ पे चाहे तो इंडेक्स डिक्शनरी का भी यूज कर सकते थे, जैसा भी मेन मेथड हम यही अप्लाई कर रहे हैं, तो हमने ये देखी, तो ऑब्जेक्ट में एग्जीक्यूट हो गया विथ दैट डेटा। नेक्स्ट, मैथमेटिकल फंक्शन एंड एक्सप्रेशन कैन ऑल्सो बी यूज्ड। हम सीरीज में मैथमेटिकल फंक्शन और एक्सप्रेशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं। हाउ यू कैन यूज दिस? यू कैन सी देयर। तो फर्स्ट यू विल इंपोर्ट द टू लाइब्रेरी। देयर आई एम इंपोर्टिंग द टू libraries, first pandas and second is numpy। numpy क्यों यूज किया? you can see this। so numpy में हमने लिखा ANP डॉट एरे रेंज, ये क्योंकि मेथड numpy का है इसलिए हमें यहाँ numpy लाइब्रेरी यूज करनी पड़ी। तो numpy के लिए हमने np नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया, np डॉट एरे रेंज 9 to 13। तो when we execute the A, तो it will execute that data A 9 10 11 12, 9 to 13, तो 9 to 12 डेटा यू विल गेट। ओके, तो ये हमारी वैल्यू किस में है? ए ऑब्जेक्ट में। क्लियर? तो अब हम सीरीज क्रिएट करें, चाहे तो आप डायरेक्ट भी असाइन कर सकते हैं 9 10 11 12 व्हाट यू वांट, डायरेक्टली आप चाहे तो यहाँ पे डेटा में असाइन करो, बट हम यहाँ कुछ मैथमेटिकल फंक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, सो दैट्स वाई हम डायरेक्टली असाइन नहीं कर रहे हैं। सो यू कैन सी दिस,
यहाँ देखिए पॉइंट द सीरीज, हमने इंडेक्स दे दिया ए, मतलब ए का इंडेक्स मतलब 9 10 11 12, ये इंडेक्स बन गया हमारा, ये दीज ऑल आर बिकम द इंडेक्स। और डेटा, डेटा हमने असाइन किया ए इंटू टू, मतलब ए ए वैल्यूज, ए जो लिस्ट हमने तैयार की, दैट विल बी मल्टीप्लाई विद द टू, सो दैट विल बी बिकम द डेटा। यू कैन सी इफ वी एग्जीक्यूट दैट ऑब्जेक्ट, तो हमने सीरीज ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट किया, व्हाट, सो यू कैन सी देयर द इंडेक्स हैज बिकम ए, इंडेक्स क्या बना ए, तो 9 10 11 12 दैट इज इंडेक्स, एंड डेटा will be, how it will generate, it will generate with multiplications of 2, 2 के साथ इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 9 2 ज़ा 18, 10 2 ज़ा 20, 11 2 ज़ा 22 and 12 2 ज़ा 24. So this type of operation we can perform into series also. Clear? एक्सप्रेशंस में भी देख सकते हैं आप, वैसे ही सेम ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया, यहाँ पे हमने क्या किया है, ए एक्सपोनेंट 2 का यूज किया है, वैसे ही है, सेम है, रेंज 9 to 13 क्रिएट किया, इंडेक्स असाइन कर दिया हमने ए को, एंड देन डेटा इक्वल ए एक्सपोनेंट 2, ये ए एक्सपोनेंट 2 है, मतलब ए रेज टू द पावर 2, ठीक है जी, क्या है ये, ए रेज टू द पावर 2, एक्सपोनेंट हम कैसे यूज करते हैं, डबल एस्ट्रिक साइन का यूज करते हैं, सो देयर ए एस्ट्रिक 2 मींस ए एक्सपोनेंट 2 is there, and then when you will execute it, ऑब्जेक्ट ऑफ सीरीज, जब हमने ऑब्जेक्ट ऑफ सीरीज का एग्जीक्यूट किया तो क्या हुआ, देखिए 9 10 11 12, ये हमने इंडेक्सिंग असाइन की, तो ये इंडेक्स बन गया, और डेटा क्या बनाना, ए रेज़ टू द पावर 2, तो 9 2 ज़ा 9 9 9 into 9, 2 ज़ा नॉट, 9 into 9 will be become 81, 10 into 10 will be become 100, 11 into 11 will be become 121, and 12 into 12 will be 144. So such type of mathematical function you can also perform into your सीरीज ऑब्जेक्ट। सीरीज ऑब्जेक्ट में आप कैसे ये ऑपरेशन परफॉर्म करके भी लिस्ट जनरेट कर सकते हैं, दैट वी लर्न इट फ्रॉम these all example. Clear? Now see the third, some common attribute. सीरीज ऑब्जेक्ट के कुछ कॉमन एट्रीब्यूट हैं जिनसे आप कुछ रिकॉर्ड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, जैसे कि लाइक दैट कि आपको सीरीज के ऑब्जेक्ट से सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स देखना कि क्या क्या इंडेक्स आपने असाइन किया है, सो दैट सीरीज इज फॉर द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ मैं सीरीज लिख रहा हूँ, बट यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट में वैल्यू असाइन है, जितने भी सीरीज, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1 मिनट, यस यहाँ पे देखें पहले, फर्स्ट ये ऑब्जेक्ट है हमारा सीरीज ऑब्जेक्ट, तो मैंने ओबी की जगह सीरीज लिखा क्योंकि दैट इज अ यूजर डिफाइंड नेम, तो कोई भी स्टूडेंट्स कोई भी नेम असाइन कर सकता है, सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग देयर सीरीज। तो यहाँ पे आपको सीरीज ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है, सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट एट्रीब्यूट नेम, एनी एट्रीब्यूट यू कैन यूज। एट्रीब्यूट ये फिक्स्ड है, एट्रीब्यूट यूजर डिफाइंड नहीं है, दैट इज द कीवर्ड्स, कीवर्ड्स हैं, फंक्शंस हैं, फिक्स्ड है, उन्हीं को आपको लिखना होगा एज इट इज। सो सीरीज ऑब्जेक्ट विल बी यूजर डिफाइंड, जो भी यूजर ने डिफाइन किया दैट यू विल यूज, एंड एट्रीब्यूट you will use these attribute only. Clear? So what happened with the attribute of index with values? So let's see this. Series dot index, जब हम लिखते हैं series dot index means object dot index, so what happened, it will return the index of the series, जो भी सीरीज की इंडेक्स होंगी that will be returned. Clear? If we write the series dot values, अगर हम series dot values बस लिख के एंटर करेंगे, so that will return the एंड array means elements of array, जो भी उसमें वैल्यूज होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। क्लियर? जो भी डेटा वैल्यूज हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। इफ वी विल यूज द सीरीज डॉट डी टाइप मींस डेटा टाइप, रिटर्न द डी टाइप ऑब्जेक्ट ऑफ द अंडरलाइन डेटा, जो भी डेटा टाइप बनेगा उसका वो एग्जीक्यूट करेगा। सीरीज डॉट शेप, तो ये रिटर्न टपल्स ऑफ द शेप ऑफ अंडरलाइन डेटा, जो भी उसके शेप होगा, जैसे 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, दैट शेप विल बी एग्जीक्यूट। एंड सीरीज डॉट एन बाइट्स, ये क्या करेगा, रिटर्न नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ अंडरलाइन डेटा, कितना
साइज का है, कितने बाइट्स का है, इन द फॉर्मेट ऑफ बाइट्स इट विल एग्जीक्यूट। सेकेंड सीरीज डॉट एंड डायमेंशन, ये डायमेंशन रिटर्न करता है, साइज बताएगा कितने एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं सीरीज में, दैट इंडेक्स इन इन जो भी आपका जो साइज ऑफ डेटा टाइप है, कितना डेटा टाइप का साइज है, दैट विल बी रिटर्न। एंड दैट हैज नन किस लिए है, रिटर्न द ट्रू इफ देयर इज एनी मतलब नॉट अ नंबर, अगर कोई डेटा है तो दैट विल बी एग्जीक्यूट द ट्रू। Next, series dot empty, अगर series, if the series is empty, so then it will return true, otherwise it will return false। तो इस तरीके से हम attribute का यूज कर सकते हैं। आप इनमें से कुछ याद रखें जरूर, because we will ask this कि how many attributes in series object, कितने ऑब्जेक्ट हैं, write with some example। तो उसको यूज कैसे करना, how you can use this attribute, so let's see this। So first you have to import the pandas as pd and there as equals to pd dot series, हमने range के साथ डेटा क्रिएट किया and that there I am assigning the index with loop। तो इंडेक्स हमने लूप की हेल्प से एग्जीक्यूट कर दिया। सो नाउ आई एम कॉलिंग द एस डॉट इंडेक्स, तो यहाँ मैंने एस डॉट इंडेक्स एट्रीब्यूट को कॉल किया। तो यू कैन सी द इंडेक्स इज ए बी सी डी ई, क्लियर। तो ये इंडेक्स इसमें एग्जीक्यूट करेगा कि दीज ऑल आर द इंडेक्स। यहाँ इंडेक्स क्या बनेगा, तो ए बी सी डी ई बिकम इंडेक्स। देखिए यहाँ पे लिखा ना सीरीज डॉट इंडेक्स, तो रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द सीरीज। तो ये देखिए कि कैसे इंडेक्स रिटर्न कर रहा है। जब हम बस सिंपल लिखेंगे एस डॉट इंडेक्स, सो दैट विल रिटर्न। अगर हम लिखेंगे एस डॉट वैल्यू, सो वी विल गेट द सीरीज ऑब्जेक्ट वैल्यू ओनली। सो 1 to 3 लिखा ना, 1 to 15 मतलब स्टार्ट 1 से होगा एंड एंड विथ 15, जो भी होगा विथ स्टेप वैल्यू पे डिपेंड करेगा, क्लियर। तो यू कैन सी दिस 1 4 7 10 13 इज द data values, so these are the data values। shape, you can see this is shape, means कितने size का 5,3 and size 5 elements are there, 1 2 3 4 5 elements। तो 5 का shape है, 5 dimension, size n byte कितने byte यूज कर रहा है, clear। तो this will 40, क्लियर। एंड नेक्स्ट डायमेंशन इज 1। इस टाइप से हमारे किसी भी एट्रीब्यूट को आप यूज कर सकते हैं। सिंपल, यू हैव टू यूज द ऑब्जेक्ट नेम, जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा सीरीज का, दैट एंड डॉट विथ एट्रीब्यूट, बस सिंपल लगा देना, दैट विल गिव्स द आउटपुट। सो यू जस्ट ट्राई टू परफॉर्म सम प्रैक्टिकल्स विथ दीज एग्जाम्पल। इन सारे एग्जाम्पल के साथ आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करें एंड लेट्स चेक द आउटपुट, और आउटपुट चेक करें कि ये क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। Okay students, so you all note down these object, create this object and note down in your notebook।